साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था शिव और सदाशिव के बारे में, और ये भी सुना आपने कि हमें कैसे रास्ते पे चलना चाहिए। एक पूजा किस तरह की हो रही है, दूसरी पूजा कैसी हो रही है। तो आओ आज हम इसका पूरा विश्लेषण करते हैं, पूरी इसका विचारधारा को इसमें मिलाकर देखें कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए। एक रास्ते पे चल के हमारा पतन होता है और दूसरे रास्ते पे चलने के बाद उत्थान होता है। इंसान का चढ़ना और गिरना अपने हाथ में होता है। तो इसके बारे में आज अगला पूरा स्पष्टीकरण सुनिए, पूरी स्पष्ट बातें सुनिए कि हकीकत में क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह शांति हो जाए। राजा भी शांत, प्रजा भी शांत, संत महात्मा भी शांत, प्रकृति भी शांत, सब जगह शांति हो जाए। आओ एक बार शांति के लिए मेरा साथ दो। तो प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखना है, मैं सभी देशवासी नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों से ये आवेदन करता हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिन बातों से हो सकता है किसी की भावना को ठेस पहुँच जाए, तो मुझे पागल, मूर्ख, अज्ञान समझ के माफ़ कर देना। लेकिन जांच करके ज़रूर देखना, जांच करोगे तो ये बात आपको सत्य मिलेगी। मैंने हर समय कहा है कि मेरी गाई हुई कोई मत गाना। वो खोज किया है, वो खोज करके देखो। वैज्ञानिक युग है, विज्ञान के तरीके से देखो, तुम्हें हर बात का स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना ज़रूरी है, और आखिरी में देखकर इसका निष्कर्ष निकालिए। और अगर आपको समझ ना आए और आए तो भी कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्या समझ आया या नहीं आया, और लाइक भी करिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो अनलाइक भी करिए चाहे, लेकिन कारण ज़रूर बताएंगे। आओ आज हम शुरुआत करते हैं कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे शरीर में ये 3 बल्ब जल रहे हैं। ये इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये GOD, गॉड। उर्दू में देखते हैं तो ये ताला, ये बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह। हिंदी में देखते हैं तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश। इस प्रकार ये 3 बल्ब अगर हमारे अंदर जल जाए तो हमारे अंदर भी लाइट हो जाएगी और हमें अंदर का पता लग जाएगा। हमारे अंदर के एक एक पुर्जे का पता लग जाएगा कि हमारा पुर्जा शरीर का संचालन कैसे करता है, पुर्जे किस कारण और किस सिद्धांत पे काम करते हैं। अगर हम सिद्धांतवादी बन जाए तो सिद्धांतवादी बनने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, किसी प्रकार का मन में कोई भेदभाव नहीं रहता। आओ, ये तो आपको बता चुके हैं सदाशिव और शिव। ये है कि जबान में अमृत रस टपकता है। जो आदमी सदाशिव में रहेगा उसकी मीठा वचन होगा और हर वचन में सच्चाई होगी और कहना और करना एक होगा। अगर ये धारा नीचे चली जाती है तो इसमें चला गया हम शिव में, तो शिव में आप ये देखते हैं जैसे आपको ये बताया गया है कि जैसे ये शिवलिंग है, इसके ऊपर अगर हम ये जल चढ़ा रहे हैं, जैसे ये माता बहन है ये जल चढ़ा रही है। आप सोचिए, ये जल चढ़ाने के बाद ये पूजा असली है वो तो नीचे रह गई। यहाँ होती है गुरु पूजा। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि कोई देहधारी मनुष्य आकर वो गुरु बन जाए, वो नहीं। गुरु हमारे शरीर में ज्ञान होता है और एक ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति होती है, जो सत शक्ति होती है, जो गुरु नानक देव जी में आई तो उसको धुर की वाणी कहा। भगवान यीशु में आई उसको गुड लाइट कहा। जब ये हजरत महमूद में आई तो उन्होंने खुदा का नूर कहा, और कबीर साहब रविदास जी में उनमें आई तो उन्होंने परम शक्ति कहा। ये हर भाषा में अलग अलग उसका नाम लिया गया, लेकिन वो
इंग्लिश में उसको वर्ल्ड पावर भी कहते हैं, हिंदी में विश्व शक्ति भी कहते हैं। जो पूरा आकर्षण है, चुंबकीय शक्ति है, सारा आकर्षण होता है, एक दूसरे में खिंचाव होता है। तो आओ आज हम इसको स्पष्ट करें, स्पष्ट कहानी क्या है। अगर हमारा ये ऊपर वाला सदाशिव जाग जाता है तो नीचे आकर हमारे पैरों की पूजा होती है। ये देखते हैं आप, जहाँ पर ये पूजा कर रहा है, कैसे अपने आप को समर्पित कर रहा है, ये देखा आपने। लेकिन ये आपने देखा कहाँ पूजा हो रही है, ये इंद्री कमल। इंद्री कमल में पहले आपको बता चुके हैं कि स्वादिष्टान कमल होता है, इसमें द्वेष पैदा होती है। जीव के 6 लक्षण होते हैं। पहला यहाँ पर होता है राग, दूसरा यहाँ पर होता है द्वेष इंद्री कमल में, तीसरा नाभि में होती है इच्छा, फिर हृदय में होता है ज्ञान, और कंठों में होता है प्रियतन, और यहाँ होता है भय, डर। ये 6 जीव के लक्षण होते हैं। जीव इन 6 लक्षणों में समाया हुआ होता है। जब ये जीव यानी जो बोलता पुरुष है ये इनसे बाहर निकल जाए तो फिर क्या होता है, यहाँ जाने के बाद सदाशिव में जाएगा तो इसको ये पता लगेगा कि तू शरीर नहीं है, तो एक लाइट है, तो एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है, एक आत्मा का रूप है, और तू इसमें समाया हुआ है। जिस दिन तेरा वक्त आएगा उस दिन ये सारे पुर्जे फेल हो जाएंगे और तू निकल कर बाहर चला जाएगा इससे। अब जाए कहाँ, चाहे ब्रह्मांड में जाए या संसार में मिले, वो दोनों की एक ही बात होती है। अगर इस जीव का ध्यान यहाँ संसार में रह गया नीचे, तो फिर ये संसार में ही भटकता रहता है। कभी वहाँ जन्मा, कभी वहाँ जन्मा, कभी वहाँ जन्मा, ऐसे चक्रों में पड़ा रहता है। और अगर ये ऊपर चला गया इससे, तो फिर क्या होता है, फिर ये अपनी मर्जी से कहीं जन्म लेगा या कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वो अपनी मर्जी से होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ आई है तो इसमें देखा कि ऊपर रहना या नीचे रहना, और उसके बाद में ये आ गया विष्णु। ये सदाशिव है, सदाशिव से नीचे विष्णु। विष्णु ये है, यहाँ पर विष्णु विष्णु तो हम सब करते हैं, लेकिन पार विष्णु अगर होता है तो पार विष्णु इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, सदाशिव के साथ। और ये उससे नीचे आता है ब्रह्मा। ब्रह्मा होता है पार ब्रह्म, ये इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ये जब धारा ऊपर की ओर चलती है, ये बल्ब की लाइट ऊपर की ओर चलती है, तो यहाँ सदाशिव के पास चली जाती है। शिव का मतलब होता है साधना, और सदाशिव का मतलब होता है पूरी तरह से साधना करके और उस रास्ते से बाहर निकल जाना। यानी मन से दूर बुद्धि, और बुद्धि से दूर आत्मा का प्रकाश। आत्मा का प्रकाश जब हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड को देख लेते हैं हम कि पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। अगर हम संसार में देखते हैं तो ये देखेगा कि संसार में क्या हो रहा है। अब हो रहा है दोनों जगह पर, हो क्या रहा है इसको किसी का पता नहीं, सब अंधेरे में हैं। तो आइए ये तीनों बल्ब जलाइए। तीनों बल्ब जलाने के बाद आपको पता लगेगा कि मैं कुछ और हूँ, बना कुछ और बैठा हूँ, हकीकत कुछ और है, मैंने पकड़ कुछ और रखा है। आइए ये जानिए कि मेरे बात का बुरा मत मानना कोई। ये शिवलिंग की पूजा अब क्या मानोगे आप, सोचो और विचार करो कि ये पूजा बड़ी होती है या ये नशा विषय भी कराता है। भांग धतूरा सुल्फे गांजा भी पीते हैं, लेकिन यहाँ वाला कोई नशा विषय नहीं करता, और ये शांति प्रिय रहते हैं। नीवा सो ऊंचा होया, जो झुक के चलते हैं वो सबसे ऊंचे होते हैं। फलदार वृक्ष है वो झुकते हैं, और जिनके फल नहीं होते वो ऊपर ऊपर ऊंचे रहते हैं। तो ये फलदार वृक्ष हैं यहाँ पर। और इस इंसान ने इस सदाशिव को प्रचंड किया तो इसकी पैरों की पूजा हुई, लेकिन इसकी नकल में तो पूजा और भी करा लेते हैं। हमारे जैसे कोई ऐसे ही कपड़ा पहन लिया और पूजा करने लगते हैं, वो कह देते हैं कि मैं भी ऐसा हूँ। लेकिन नहीं, देह का गुरु नहीं होता जिस देह में वो वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति, धुर की लाइट
गॉड लाइट, खुदा का नूर, धुर की बाणी वो ना हो तो केवल दे गुरु नहीं होता। दे तो एक उस्ताद हो सकता है, अपनी कलाकारी सिखा सकता है किसी को, बाकी गुरु नहीं होता वो। इसलिए प्यारे बच्चों, पार ब्रह्म, पार विष्णु और फिर सदाशिव, इन तीनों के बारे में अध्ययन करके देखें और ये तीनों बल्ब अपने अंदर जगाएं। ये बल्ब जले और तुम्हें पता लगेगा कि निराकार क्या होता है, सत शक्ति क्या होती है, परम शक्ति क्या होती है, संसार शक्ति क्या होती है, जन शक्ति क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें रास्ता अपनाना है दोनों में कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं। ये तो अविनाशी है और ये रास्ता विनाशकारी है। इसमें इंसान का पतन हो जाता है, लड़ाई झगड़े में कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कोई किसी को मार देते हैं, कोई दुराचार करते हैं, कोई अत्याचार करते हैं। लेकिन इधर वाले कभी दुराचार अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि तेरा शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर से जो कुछ करेगा वो क्या होना है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आज हम जैसे फल बोएंगे वैसा ही आगे हम फल काटेंगे, फल मिलेगा हमें। कीकर के बीज बड़े चिकने होते हैं, हाथ में लेकर देखना, और वो बीजों को जब उगाएंगे तो कीकर में इतनी इतनी लंबी सूढ़ें होएगी, वो सूढ़ें लगाने वाले के भी लगेगी। लेकिन जब हम आम का पेड़ बोते हैं तो आम का पेड़ आपने देखा तो आम के आम लगेंगे, जैसे ये आम है। आप ये देखना, इसकी गुठली जो होती है, ये गुठली बिल्कुल खुरदरी होती है, लेकिन जब इसको बोएंगे तो आम खाएंगे तो कितना शानदार होगा, कितना आनंद आएगा हमें, यह किसी को तंग नहीं करेगा। इसी प्रकार हम क्या बोएं, ये हमारे हाथ में है कि हम कीकर बोएं, बबूल बोएं या हम आम बोएं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में आपको और बताया जाएगा इसके बारे में कि जीव के 6 लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को अगर हम समझ लेते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और घर घर खुशियों के नाद बजे। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा